सोने का अंडा देने वाली मुर्गी बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में संतोष नाम का गरीब किसान रहता था। वह बहुत ईमानदार और मेहनती था, लेकिन उसकी मेहनत के बावजूद वह मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुटा पाता था। वह अक्सर भगवान से प्रार्थना करता कि उसकी गरीबी दूर हो जाए। एक दिन जब संतोष खेत से लौट रहा था तो रास्ते में उसे एक बूढ़े साधु बाबा मिले। वे बहुत दयालु दिख रहे थे। संतोष ने उन्हें प्रणाम किया और उनके पैर छूकर आशीर्वाद मांगा। बाबा उसकी हालत देखकर मुस्कुराए और बोले, संतोष, तुम बहुत मेहनती और ईमानदार हो। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। इतना कहकर उन्होंने उसे एक सुंदर सी मुर्गी दी और कहा, ये कोई साधारण मुर्गी नहीं है। ये रोज एक सोने का अंडा देगी, लेकिन याद रखना, कभी भी इसे मारने की गलती मत करना, वरना पछताओगे। संतोष को बाबा की बात पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन फिर भी उसने धन्यवाद कहा और मुर्गी को अपने घर ले आया। अगली सुबह जब संतोष उठा और मुर्गी को देखा तो वह हैरान रह गया। मुर्गी ने सच में एक चमकता हुआ सोने का अंडा दिया था। उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। वह जल्दी से बाजार गया और अंडे को बेच दिया। अब यह रोज का काम हो गया। हर दिन मुर्गी एक सोने का अंडा देती और संतोष उसे बेचकर अमीर बनता गया। धीरे धीरे उसने एक बड़ा सा घर बनवा लिया, खेत खरीद लिए और उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। अब गांव वाले भी उसकी इज्जत करने लगे। संतोष अब बहुत अमीर हो चुका था, लेकिन साथ ही उसके मन में लालच भी बढ़ने लगा। उसने सोचा, अगर मुर्गी रोज एक सोने का अंडा दे सकती है तो इसके पेट में और भी अंडे होंगे। अगर मैं इसे अभी मारकर सारे अंडे निकाल लूं तो मैं एक ही दिन में बहुत ज़्यादा अमीर बन जाऊंगा। बस फिर क्या था, लालच में आकर संतोष ने मुर्गी को पकड़ लिया और बिना सोचे समझे उसे काट दिया। लेकिन जैसे ही उसने मुर्गी का पेट खोला, उसकी आंखें फटी रह गईं। अंदर एक भी सोने का अंडा नहीं था। अब न तो उसे कोई सोने का अंडा मिला और न ही मुर्गी बची। संतोष की सारी खुशियां खत्म हो गईं। धीरे धीरे उसकी सारी संपत्ति भी खत्म हो गई, क्योंकि अब उसकी कमाई का कोई और जरिया नहीं था। संतोष को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब पछताने से कुछ नहीं हो सकता था। उसने अपनी लालच की वजह से सब कुछ खो दिया। शिक्षा, लालच करने से हम सब कुछ खो सकते हैं। हमें धैर्य और संतोष के साथ अपने धन और संसाधनों का उपयोग करना चाहिए।